जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। अब कब्जाधारी के केस कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। कब्जाधारी के केसों के ऊपर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। इसके ऊपर मैं फर्स्ट पार्ट अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, पर उस फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थी। टेक्निकल इशू के कारण वॉइस ठीक नहीं आ पा रही थी उस वीडियो के अंदर। इस वजह से कई लोगों के वीडियो समझ नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से मैं सेकंड पार्ट इस चैनल के ऊपर अभी अपलोड कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और अब मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कि किस तरीके से अब कब्जाधारी के केस कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे और कोर्ट क्यों कब्जाधारी के केसों के ऊपर सुनवाई नहीं करेगी। पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एडवर्स पोजीशन के बारे में समझाने वाला हूं। एडवर्स पोजीशन कानून क्या होता है, बहुत से लोगों को पता भी है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। तो यहाँ पे जिन भी कब्जाधारी का कब्जा 12 साल या 12 साल से अधिक से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो एडवर्स पोजीशन कानून के अनुसार उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ले सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के परमानेंट मालिक बन सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे की। अब बात आती है सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे की। अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जाधारी 30 साल या 30 साल से अधिक से कब्जा बनाए रखता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है, तो उस प्रॉपर्टी का भी वो मालिकाना हक ले सकता है, उस प्रॉपर्टी का भी वो एडवर्स पोजीशन कानून के अनुसार परमानेंट मालिक बन सकता है। तो ये एडवर्स पोजीशन कानून का तो आपके समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये क्या होता है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आखिरकार कब्जाधारी के केसों के ऊपर कोर्ट क्यों सुनवाई नहीं करेगी, कैसे कब्जाधारी के केसों के ऊपर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। तो सबसे पहला तो जो कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए आया है और उसका शुरू के अंदर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने का इंटेंशन है ही नहीं, इरादा है ही नहीं, और बाद में अगर उसका इरादा बनता है, जैसे कोई किराएदार आता है किसी प्रॉपर्टी के अंदर किराए से वो रहता है, किसी मकान या दुकान के अंदर किराए से रहता है, और बाद में उसका इरादा बदल जाता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उसको वहां पे रहते हुए 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, और वो यहाँ पे एडवर्स पोजीशन के जरिए से उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकेगा, क्योंकि उसका शुरू के अंदर इंटेंशन था ही नहीं। वो केवल किराएदार के रूप में आया था, चाहे उसको यहाँ पे 12 साल का समय हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का समय हो गया हो। एडवर्स पोजीशन के जरिए से, इस कानून के जरिए से वो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। अब दूसरा आता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी के असली मालिक यानी कि जो रियल ओनर है, उनकी अनुमति से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, किसी मकान के अंदर रह रहा है, दुकान के अंदर रह रहा है, किसी प्लॉट के ऊपर रह रहा है, या फिर कोई कृषि भूमि के ऊपर कृषि कार्य कर रहा है, और उसको वहां पर रहते हुए 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, और बाद में अगर वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, कब्जे के आधार पे अगर वो उस प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजीशन के जरिए से अपनी करना चाहता है, मालिकाना हक लेना चाहता है, तो बिल्कुल भी नहीं ले सकेगा। इसके ऊपर भी एडवर्स पोजीशन का कानून लागू नहीं होता है। तो ये जानकारी भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर कोई फैमिली मेंबर है और वो अगर अपने फैमिली मेंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा है लगातार, उसको रहते हुए वहाँ पे 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, और वो एडवर्स पोजीशन के जरिए से उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, तो वो भी नहीं बन सकेगा। अब चौथा पॉइंट आता है कि अगर कोई किसी नाबालिग की प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसको 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, और उस नाबालिग की एज 18 साल से कम है, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, उसका मालिकाना हक वो कब्जे के आधार पे एडवर्स पोजीशन के जरिए से लेना चाहता है, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं ले सकेगा। अब पांचवा पॉइंट आता है कि अगर कोई किसी पागल की प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा है, जो मेंटली तरीके से फिट नहीं है, माइंड उसका काम नहीं करता है, और उसको वहां पर रहते हुए 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, और एडवर्स पोजीशन लॉ यानी कि इस कानून के जरिए से अगर वो उस प्रॉपर्टी को कब्जे के आधार पे अपनी करना चाहता है, उसका मालिकाना हक लेना चाहता है, तो वो भी नहीं ले सकेगा। अब छठवां पॉइंट ये आता है कि अगर कोई किसी सैनिक की प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा है और उसको वहां पर रहते हुए 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो चुका है, कब्जा कर रखा है, और सैनिक जल थल वायु तीनों में से किसी भी सेना का सैनिक है, तो उस सैनिक की प्रॉपर्टी के ऊपर जो रह रहा है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, वो एडवर्स पोजीशन कानून के अनुसार अगर मालिकाना हक लेना चाहता है, कब्जे के आधार पे अगर वो उस प्रॉपर्टी को अपना करना चाहता है,
तो वो भी नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं अपन सरकारी प्रॉपर्टी की। अगर कोई सरकारी जमीन है, जैसे रोड के किनारे कोई जमीन छोड़ी गई है, कोई हॉस्पिटल की जमीन है, कोई सरकारी बस स्टैंड की जमीन है, या फिर ऐसी कोई महत्वपूर्ण जमीन है जिसके ऊपर वो 30 साल या 30 साल से अधिक से अपना कब्जा बनाए रख के और एडवर्स पोजीशन के जरिए से उसको अगर अपना करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के जरिए से 6 ऐसे पॉइंट बताए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर इस तरीके से कोई कब्जे के आधार पे अपनी करना चाहता है, कोर्ट के अंदर उसका वाद चलता है, कोर्ट के अंदर अगर उसका केस चलता है तो कोर्ट उसके केस की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करेगी, उसको निरस्त कर देगी, खारिज कर देगी, यानी कि कोर्ट से उसको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा ही मैंने सरकारी प्रॉपर्टी का बताया। तो सरकारी प्रॉपर्टी का भी ऐसा मामला अगर कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, कोई भी एडवर्स पोजीशन के जरिए से उसको अपना करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके मामले के ऊपर भी कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। तो इसके ऊपर महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट हैं, जिनकी डिटेल में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में जाके इन जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं। और इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।